वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। कक्षा 10वीं का ये सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है, जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल यस्कीएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की हर एक पल की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएं और वर्ष 2021 के टॉपर आप ही बने। तो आप हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल यस्कीएम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम आपको विश्वास के साथ वीडियो देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का यहाँ पे आज हम जीवन परिचय देखेंगे। तो सुकुमार भावनाओं के कवि और प्रकृति के चतुर चितेरे श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित गंगादत्त पंत। और इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत भी हो गया था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी मम्मी भी चल बसी थी। तो चलिए इनके लिखते हैं, सीधा लिखेंगे। सुकुमार भावनाओं के कवि और प्रकृति के चतुर चितेरे श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित गंगादत्त था, ठीक ना। गंगादत्त पंत था। और इनके जन्म के 6 घंटे के बाद इनके माता का देहांत हो गया। इनके माता क्या हो गया था? देहांत भी हो गया था। और इनका लालन पालन पिता और दादी ने किया। और इनका लालन पालन पिता और दादी ने किया। पिता और दादी ने मिलकर सुमित्रा नंदन पंत जी का देखभाल किया, ठीक है ना। और अगर देखें तो इन्होंने वाराणसी के
जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण किया और जुलाई 1919 में इलाहाबाद आए और मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? इसके बाद वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण किया और जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया और मेयो सेंट्रल कॉलेज में क्या लिया? प्रवेश लिया और सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना कॉलेज का त्याग कर दिया। इन्होंने बीए के परीक्षा दिए बिना कॉलेज का त्याग कर दिया। कॉलेज का क्या कर दिया? तो कॉलेज का बिना परीक्षा दिए ही कॉलेज का इन्होंने त्याग कर दिया था। ठीक है, उसके बाद की अगर कहानी देखें, जब इन्होंने कॉलेज का त्याग कर दिया था, ठीक ना, और इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनकी कृति चितंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और फिर 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। ठीक ना। अगर सुमित्रानंदन पंत जी की कृतिया की बात करें, कृतिया को रचनाएं भी कहते हैं, तो इनकी रचनाएं जैसे वीणा थी और क्या थी?
ग्रंथि थी, और पल्लव और क्या थी, परिवर्तन, परिवर्तन, और निमंत्रण, निमंत्रण, और बादल, और युगांत, और ग्राम्या, और लोकायतन इत्यादि इनकी कृतियां भी थी। तो ये थी सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों। इसको याद कर लीजिए, जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।